कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कई लोग कहते हैं अरे यार इसको तो काम ही नहीं है, इसको तो कोई और, ये हर साल नया गुरु बना लेता है। पहले राधा स्वामी दिया, फिर वहां रांगड़ी चला गया, फिर वहां चला गया, फिर रामपाल जी के पास चला गया, अब ये नितिन दास के पास बैठा है, कल को उसको भी छोड़ देगा। ऐसे लोग ये कभी समझ ही नहीं सकते कि आखिर गुरु बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है, आखिर गुरु को धारण कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आखिर गुरु को अगर हम छोड़ भी रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। वो कभी इस कारण को नहीं जान पाते। उनके दिमाग में क्या चीज फिट है कि एक बाप अब बदलेंगे नहीं, एक खसम अब बदलेंगे नहीं, एक गुरु अब बदलेंगे नहीं। उनके दिमाग में ये चीज फिट रहती है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखोगे कई बाप ऐसे हैं जो बच्चा पैदा होने पर छोड़ देते कहीं चौक वॉक पे, लड़की हो गई छोड़ आएंगे कहीं चौक पे। बाप तो वो भी है, बाप तो उसको भी कह रहे हैं ना, लड़की का बाप है, लेकिन वो बाप जैसा काम नहीं कर रहा है। अब उस लड़की को जो उठा लेगा, दया भाव से उसको पालेगा, असल में उसका बाप कौन है? जो उसको पाल गया। खसम पे आ जाओ, पति पे शादी कर ली चाओ चाओ में बढ़िया, उसके बाद रोज दारू पी के रोज लट बजा रहा है, रोज मार रहा है, पीट रहा है, रोज घूसे मार मार के शक्ल बिगाड़ दी उसकी। अब क्या उसी पति के साथ रहना है क्या? उसी पति के साथ रहना है और अपनी हड्डियां तोड़वानी और एक दिन मर जाना है। जला देगा, फांसी पे लटका देगा, जहर खिला देगा, चाकू घोंप देगा पेट में, हजारों केस है, जाके देख लो। तो समझदार कौन होगी? जो उसको छोड़ के कहीं और अच्छे आदमी के साथ अपना घर बसा। उससे हमें 84 में जाना पड़ जाएगा तो कोई महामूर्ख ही होगा जो कहेगा नहीं मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि गुरु बनाना कोई फैशन नहीं है कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु बनाना है, मेरा गुरु मैं निगुरा नहीं लेना चाहता, मैंने बना लिया, अब मैं इस गुरु को नहीं छोड़ूंगा चाहे मैं नरकों में चला जाऊं। मूर्ख है वो, एक नंबर का। गुरु क्यों धारण किया जाता है? ताकि हमारी 84 कट जाए, ताकि हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए। हाँ, शुरुआत में कोई भी गुरु मिल जाए कोई बात नहीं, शुरुआत में कुछ भी मिल जाए चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब विवेक होता जाएगा और पता लगता जाएगा कि ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो क्या करना है? उस गुरु को त्याग के आगे बढ़ जाना है। त्यागने का मतलब ये नहीं उसको गालियां देनी है। त्यागने का मतलब है जैसे 5वीं क्लास पार करी तो पिछले वाले को त्याग के 6वीं में एडमिशन ले लिया, 10वीं पास करी तो 10वीं वाले त्याग के 11वीं में एडमिशन ले लिया, 12वीं पास करी तो 12वीं वाले गुरु को त्याग के कॉलेज वाले गुरु को धारण कर लिया। इसका मतलब आगे बढ़ जाना, उसको अपशब्द नहीं कहना। तो अगर कोई आगे बढ़ता है एक गुरु को छोड़ के, तो इसका मतलब उसका प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट हो रहा है वो। और अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसका फायदा ही है, यानी उसकी विवेक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि बाकी गुरु भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गुरु अधूरा है, लेकिन वो अकेला जान रहा है कि ये गुरु अधूरा है, ये पक्का 84 में लेके जाएगा। वहां पर उस गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक मिले नहीं शब्द वो सांचा। शब्द तो मिला गुरु जी से, कोई ना कोई शब्द तो वो देगा। हिंदू है तो राम 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 जपवा देगा, राधे 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 जपवा देगा, हरे कृष्णा हरे रामा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमाय, कुछ भी दे देगा। हजारों मंत्र बना के बैठा हुआ है इंसान। या फिर श्वासों का अजपा जाप दे देगा, सुहंग सुहंग कर ले, वाहेगुरु कर ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, कुछ भी कर ले, ओम सुहंग कर ले, श्वासों में कुछ भी कर ले, दे देगा कोई ना कोई शब्द।
कोई कानों में उंगलियां डाल के अनंतनाथ सुनवा देगा, 5 नाम 5 धुने 5 प्रकाश 5 ये 5 वो दे देगा। कुछ भी जो उसके गुरु ने दिया वो तुम्हें बांट रहा है। लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये सच्चा शब्द नहीं है। साहिब कह रहे जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा। अब साचा यानी सच्चा, इसका मतलब झूठा भी है, तभी तो सच्चा होगा कोई। अब सच्चे और झूठे में फर्क क्या जाने, कैसे जानेंगे? तो कबीर साहब बीजक में फर्क बता रहे हैं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कहते अगर जीभ से बोलने वाला नाम तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब 52 अक्षरों से है। अगर 52 अक्षरों का नाम यानी आ आ ई ई उ उ का खा गा, इन अक्षरों के द्वारा स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्दों को अगर उसने दे दिया तो तुम्हें फंसा दिया उसने। किस जाल में? 52 के जाल में, काल के जाल में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। कहते जब 52 का डोर बांधने वाला गुरु मिल गया तो समझ लो कि जन्म बर्बाद हो गया, और 52 का डोर तोड़ने वाला गुरु मिल गया तो समझ जाना बेड़ा पार हो गया। कबीर साहब, रविदास जी महाराज बनारस में रहते थे। बनारस में लोग कहते हैं कबीर साहब भी राम राम जपते थे, साथ में बाणियां लगा देते हैं। देखो कबीर साहब कह रहे हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। देखो कबीर साहब कह रहे हैं राम राम जपो, और दोहे लगा देंगे कि राम के बिना किसी की मुक्ति नहीं है, बिना राम के किसी का काम बनने वाला नहीं है। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। अब राम राम को उसके साथ जोड़ा जा रहा है कबीर साहब के साथ, कि बिना राम के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब के गुरुजी ने उनको नाम दीक्षा में राम राम जपने को ही दिया था। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि जब कबीर साहब, क्योंकि वो जात जुलाहा नीची जाती, जब उस विद्वान ब्राह्मण के पास गए, मशहूर ब्राह्मण, क्या नाम था उनका? रामानंद, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। आज भी कई ऐसे गुरुकुल हैं जहां पर केवल ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ सकते हैं। वहां ना तो क्षत्रिय जा सकता है, ना वैश्य जा सकता है, और ना ही शूद्र जा सकता है। आज भी ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं जहां पर टीचर भी ब्राह्मण है उच्च कोटि का, और चेले भी ब्राह्मण है उच्च कोटि के। कुछ नीच कोटि के ब्राह्मण भी होते हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। ब्राह्मणों में भी चल रहा है ये वेदी, ये द्विवेदी, ये त्रिवेदी, ये चतुर्वेदी, ये पाठक, ये मिश्रा, ये शुक्ला, ये वो, और आपस में इनकी आपस में नहीं बनती। ये अपने आप को भी कहते हैं हम उच्च ब्राह्मण, ये नीचे कुल का ब्राह्मण, इससे हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, लड़के की शादी नहीं करेंगे। पता नहीं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से आया था तो इतने सारे कहां से निकल के आए, समझ में नहीं आ रहा। मुख में से कौन सा वाला आया था वही नहीं समझ में आ रहा, जो वो और ऊंचा हो गया और बाकी नीचे हो गए, यही नहीं पल्ले पड़ रही बात।
तो वो ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण था जो ब्राह्मणों को ही ज्ञान देता था। लेकिन कबीर साहब से लोग क्या प्रश्न करते थे बार बार, जो आज नितिन दास से प्रश्न होते हैं, तुम्हारी गुरु प्रणाली बताओ, तुम्हारी गुरु प्रणाली बताओ। मैं कह रहा हूं मुक्ति का नाम जान ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। वो कहता मुक्ति से हमें कुछ लेना देना नहीं, तू ये बता तेरा गुरु कौन है। बिल्कुल कहते ना, इतिहास दोहराया जाता है, इतिहास दोहराया जाता है, ये दोहराया जा रहा है इतिहास। कबीर साहब आए थे मुक्ति का ज्ञान लेके, अरे भाई सुन लो मुक्ति की बात बताता हूं। कहते मुक्ति मुक्ति छोड़, ये बता तेरा गुरु कौन है। बड़े चक्कर में पड़ गए यार, मेरा गुरु कौन है, मैं तो सारी दुनिया का गुरु हूं, मेरा गुरु कौन है। अब तो बनाना ही पड़ेगा। अब जब गुरु की बात आई बनाना पड़ेगा, तो उस समय सबसे ज्यादा विद्वान किसको माना जाता था, ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन था, रामानंद जी। तो कबीर साहब ने कहा इसी से लेंगे नाम दीक्षा भाई। लेकिन जब वहां पहुंचे और उनको पता लगा कि कबीर आया है, तो 7 पर्दे लगा दिए, हम शूद्रों के दर्शन नहीं करते। अच्छा जी, अरे कबीर यहां दीक्षा नहीं मिलेगी, थोड़ी तो लाज कर लेता, कहां आ गया तू ब्राह्मणों में, यहां उच्च कोटि के ब्राह्मणों को दीक्षा मिलती है। कबीर साहब कहते कोई बात नहीं गुरु जी, ठीक है जैसी आपकी मौज, लेकिन दीक्षा तो यहीं से लूंगा और आप ही दोगे। चले गए कबीर साहब। फिर क्या हुआ, फिर रामानंद जी सुबह तड़के 3:30-4 बजे पंचगंगा घाट पे बनारस में स्नान करने जाते थे। कबीर साहब उस वक्त 5-6 साल के बच्चे थे। तो क्या किया कबीर साहब ने, 6 महीने के बालक बन के सीढ़ियों पे लेट गए। मात्र 6 महीने का बालक जो सीढ़ियों की आड़ में लेट गया, दिखाई नहीं उसको। गुरुजी जब आए, पैर रखा सीढ़ियों पे, चलते 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 एकदम उनके पैर सिर पे पड़ गया कबीर साहब के। अब बच्चे के सिर पे पैर लगा तो बाबा भी हिल गया, ये क्या रहे, ये कौन है नीचे। और देखा बच्चा छोटा सा, अब छोटा से बच्चे से जात और बात क्या पूछेगा, कौन है भाई तू। उठा के गले से लगा लिया, नहीं बेटा रो मत। साहब भी लगे रोने, कह रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल। साहब कहते हो गई दीक्षा, राम राम की दीक्षा हो गई, अब बस निशानी बाकी है। कल को मुकर जाएगा ये कि इसने मुझे राम राम दिया था। तो क्या करते हैं, उसके गले की माला तोड़ देते हैं। माला तोड़ते हैं 108 मनके की, तो 107 मनके तो वही सीढ़ियों पे बिखर जाते हैं। एक मनका वो अपने हाथ में छुपा के रख लेते हैं। वही एक मनका तुम लोग के गले में पड़ा हुआ है, जो नितिन दास ने डाला है। ये निशानी है कि तुम हमारे शिष्य और हम तुम्हारे गुरु जी हैं। वही निशानी कबीर साहब ने स्वयं मनके को अपने हाथों से धारण किया, दिखाने के लिए, देखो गुरुजी आप ही की माला का मनका है ना, कल को मुकर मत जाना। तो ये सब लीला थी मालिक की, गुरु धारण करने के लिए, क्योंकि ये अज्ञानी जीव, इसको मुक्ति से लेना देना नहीं है। ये पता है क्या पूछता है, अरे